भाई फिलहाल जैसे ही फैज इलाही मस्जिद के आसपास का जो इलाका है, अतिक्रमण को हटाने के लिए जब अतिक्रमण हटाने खातर जब 16-17 बुलडोजर आड़े पहुंचे तो मौके पे भीड़ जो है वो अपने चप्पल जूते आड़े छोड़ के और वो कितने कितने भगदड़ मैच गई। उस दौरान जो है पुलिस के ऊपर जो है पथराव भी किया गया है। मस्जिद और आसपास के इलाके में जो छुपे लोग थे उनके द्वारा जो है भारी पथराव जो है पुलिस बल के ऊपर कराया गया। उसे की तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। ये शाम में हम देखोगे तो काफी संख्या में कुछ जो जूते और चप्पल जो है वो इस मलबे के नीचे दबे पड़े हैं। और दिल्ली से रामलीला मैदान, दिल्ली का जो रामलीला मैदान है ओढ़े तक हम ये लगातार तस्वीर देखने लग रहे हो। बुलडोजर शामी खड़े हैं। अफवाह यह भी फैली थी रात की, अगर मैं बात करूं, जैसे ही बुलडोजर चला एमसीडी के आदेश पे तो अफवाह चली अभी जो फैज इलाही मस्जिद है उसको बुलडोजरों ने तोड़ दिया। जबकि शामी हम देखोगे तो फिलहाल जो है मस्जिद जो है वो ज्यों की त्यों खड़ी है। लेकिन मस्जिद के जो आसपास का जो इलाका है, जो अतिक्रमण जो हो रहा था उसको एमसीडी के जो ये बुलडोजर हैं उन्होंने जो है तोड़ने का काम किया, उनको हटाने का लगातार जो है वो काम किया है। फिलहाल भी अगर मैं बात करूं तो वो काम जो है बदस्तूर जारी है। तो फिलहाल जो है ज्वाइंट कमिश्नर जो है वो अभी मौके पर मौजूद थे। सीपी साहब जो है वो फिलहाल मौके पर आए थे और भारी संख्या में ये जो मलबा का जो ढेर है इस पर लगाने की अगर मैं बात करूं तो भारी संख्या में फिलहाल भी पुलिस की मौजूदगी है। नेशनल मीडिया की बात करा, सोशल मीडिया की बात करा तो वो फिलहाल मौके पर मौजूद है और लगातार जो है यहाँ की जो कवरेज है वो बहुत सारे नेशनल मीडिया चैनल के ऊपर लगातार चल रही है। तो टेक्निकल टीम को मैं कहूँगा एक बार आवाज़ लगातार चेक करते रहे हैं अगर भाई आवाज़ वगैरह ठीक है कि नहीं। तो फिलहाल शामी तो हम ये देखोगे तो फैज इलाही मस्जिद यानी कि दिल्ली का जो रामलीला मैदान है उसके पास जो है जो भी इस मस्जिद के आसपास में जो अतिक्रमण था उसको गिरने का काम जो है वो लगातार एमसीडी द्वारा करेगा। पूरी रात भर वो काम चला जिसमें कि टीयर गैस का इस्तेमाल भी पुलिस को करना पड़ा और भाई वाटर कैनन का इस्तेमाल भी जो है वो पुलिस को करना पड़ा। और शामी हम देखोगे तो जितना भी आसपास में जो निर्माण हो रहा था, जितना भी इस फैज इलाही जो मस्जिद है इसके आसपास में जितना भी अतिक्रमण था उसको हटाने का काम जो है एमसीडी दिल्ली के निर्देश पे दिल्ली पुलिस के द्वारा रात भर जो है इस काम को कराया गया है। ये उसकी तस्वीरें जो लगातार हम देख सको हो। और भीड़ की अगर मैं बात करूं तो काफी संख्या में उस समय भीड़ मौजूद थी जिसके द्वारा जो पथराव है वो लगातार पुलिस वाले के ऊपर कराया गया और जिसमें कि कई सारे पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो गए। जिसमें फिलहाल जो है 5 लोगों की गिरफ्तारी की बात वो लेकर के आने लग रही है। और उसी की फिलहाल जो है ग्राउंड जीरो तक हम ये लाइव तस्वीर देखने लग रहे हो जिसमें कि ई भी फिलहाल तक की अगर मैं बात करूं तो ये देखो लगातार जो है जो एमसीडी के जो जेसीबी या बुलडोजर की अगर मैं बात करूं तो लगातार उनके द्वारा कार्रवाई चल रही है। तो ये लगातार तो हम देख सको हो। फिलहाल जो ये तस्वीरें हैं दिल्ली की ये तस्वीरें हैं और यहाँ से जब फिलहाल शामी की अगर बात करूं तो भाई शामी भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो मौके पर मौजूद है। पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। हालांकि न्यू भी सुनने में आ रहा है अभी, हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि जिस समय पुलिस और भीड़ के बीच में झड़प हुई तो उस समय जो है एक आदमी की उसमें जो है संदिग्ध मौत की बातें लेकर के आ रही है। हालांकि वो मौत किस वजह से हुई या हुई है कि नहीं हुई है इस बात की भी फिलहाल हम पुष्टि नहीं करते। लेकिन शामी हम देखोगे तो ये लगातार तस्वीरें जो है लगातार चल रही हैं और बुलडोजर जो है वो अपना काम करने लग रहा है। और इसकी अगर मैं बात करूं इसके गिले जेएनयू की अगर मैं बात करूं तो जेएनयू में भी सरकार विरोधी नारे लगे हैं। उसके ऊपर भी कितने न कितने एक्शन मोड में जो है वो सरकार है उसकी लगातार ये हम तस्वीर देखने लग रहे हो भाई। तो फिलहाल जो है पीला पंजा यानी कि बुलडोजर अपना काम कर रहा है। तो ये देखो भाई लगातार जो है काफी संख्या में जो है यहाँ दुकानें या फिर जो कब्जा कह लो या फिर अतिक्रमण है जो वो लगातार जो है आड़े चल रहा था उसे की ये तस्वीर है। और ये देखो भाई लगातार बुलडोजरों की अगर मैं बात करूं तो लगभग 17 बुलडोजर के साथ जो है इस अतिक्रमण को हटाने का जो काम है वो कराया गया था रात के अंधेरे में बीती रात। और फिलहाल शामी भी हम देखोगे तो भारी संख्या में जो पुलिस है
वो मौके पर मौजूद है। एमसीडी की जो गाड़ियां हैं वो मलबे को भरकर जो है वो ठिकाना लगाने लग रहे हैं, उसी की लगातार तुम तस्वीर देखने लग रहे हो। जो है ये देख सको तुम किस तरह से जो है जो अतिक्रमण का जो ये सारा सामान था उसको एमसीडी की जो गाड़ियां हैं उनमें लोड करके और इनको ठिकाने पर लाया जाने लग रहा है लगातार। साइड में ला ले भाई, और भी आओगे अभी तो माल। तो ये है भाई, फ्रंट कैमरा कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें है, आप लोग जो है दिल्ली रामलीला जो मैदान है वहाँ पर जो फैज़ इलाही मस्जिद है उसके आसपास की देख रहे हैं, यानी कि उसके आसपास जो अवैध निर्माण। राम राम मान करमू भाई साहब, करमू दिल में धर्मू आपके सामने धर्मू। अच्छा ठीक हो, बढ़िया। दर्शकों को हम जानकारी दे रहे थे कि दिल्ली के रामलीला मैदान के पास जो फैज़ इलाही मस्जिद है उसके आसपास जो अवैध निर्माण था उसको तोड़ा जा रहा है। और ये जो आदेश हुए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश हुए हैं और एमसीडी कार्यवाही में जुट गई है। रात को तकरीबन 1 बजे के आसपास दिल्ली एमसीडी जो है अमले के साथ, पुलिस के साथ जो है मौके पर पहुंचती है। जो भीड़ थी वो यहाँ पर, उसमें ये अफवाह, जो हमारे सोर्सेज है वो ये कह रहे हैं कि उसमें यहाँ पर ये अफवाह फैलाई गई कि 17 बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो कि जो यहाँ पर आए हैं वो मस्जिद गिराने के लिए आए हैं। इस तरीके की जो अफवाह फैली उसके बाद यहाँ पर आंसू गैस के गोले पुलिस को छोड़ने पड़े। भीड़ जो थी वो ज्यादा उग्र हो गई, उन्होंने पथराव भी शुरू कर दिया जिसमें तकरीबन 5 से 6 पुलिस कर्मचारी जो हैं वो घायल बताए गए हैं। यानी कि हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर ये सारी कार्रवाई हुई है भाई। बिल्कुल, हाई कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है और अभी भी की अगर हम बात करें तो भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। इस एरिया को तकरीबन 9 जोन में बांटा गया है। 9 जोन में बांटकर जो है ये कार्रवाई देर रात की गई थी और अभी भी हम बात करें तो अभी भी बुलडोजर जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है। बिल्कुल, अभी भी बुलडोजर अपना काम कर रहा है। तो भाई फिलहाल जो है हाई कोर्ट के आदेश पे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और शामी तुम देखोगे तो पूरा का पूरा जो इलाका है, पूरा का पूरा जो इलाका है वो पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। स्थानीय मीडिया की अगर मैं बात करूं तो ये मीडिया न्यूज 02। हाँ जी, क्या नाम आपका? पंकज चौधरी। पंकज चौधरी। तो पंकज जी, क्या कोई इंजरी या कोई इस तरह की सूचना भी है कि भाई कोई जान के? रात में लगातार अभी जो खबर दे रहे हैं पुलिस अधिकारी, तो लगभग 5 लोग जो पुलिस के कुछ कर्मी थे जो आपस में रात में किसी ने अफवाह फैलाई थी कि मस्जिद तोड़ दी गई, लेकिन मस्जिद बिल्कुल सेफ खड़ी है। जो साथ में अतिक्रमण था, जो बारात घर थी, वो सभी को तोड़ा गया है और बाकी की कोई भी किसी चीज की मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ये जो बारात घर था, कैमरामैन को एक बार फोकस करके दिखा दे भाई। मस्जिद के साइड में जो था ना वो बारात घर था। बारात घर को ही तोड़ा गया। जो अतिक्रमण था जहाँ लोगों ने यहाँ झुग्गी झोपड़ी वगैरह बना रखी थी तो उसको हटाया गया है। अदरवाइज मस्जिद को कहीं भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। जो लगातार सोशल मीडिया पे किसी ने अवैध तरीके से बोला है कि भाई मस्जिद तोड़ दी गई, ये तोड़ गए, तो ये सब नहीं तोड़ा गया। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। रात में लगभग 1 से 2 के बीच में ये घटना थी, तो जहाँ पुलिस लिमिटेड थी कि ऐसा नहीं था कि भाई, उम्मीद नहीं थी पुलिस को और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि रात में ऐसा होगा कि आपस में पत्थरबाजी हो सकता है। जस्ट अभी पुलिस वालों ने बताया है कि उनके 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसमें ऐसा भी है एक संदिग्ध मौत की भी कुछ जानकारी? मौत की अभी तक कोई ऐसी कोई पुष्टि नहीं ना, ऐसी कोई जानकारी, सिर्फ घायल की जानकारी। लगभग 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं तो उनका भी इलाज चल रहा है। तो अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, पत्रकार है वो भाई भी हमारे साथ है। शुभ नाम जी आपका? प्रवीण नाम है जी। प्रवीण जी, क्या लगता है आपको इस तरह की जो कार्रवाई है दिल्ली के अंदर, पहली बार इतनी संख्या में बुलडोजरों की कार्रवाई है या इससे पहले भी कुछ इस तरह मामला है? नहीं, देखिए ग्रैफ 4 लगा हुआ था, उससे पहले तो लगातार कार्रवाई अलग अलग जगहों पर हो रही थी, लेकिन ये जो कार्रवाई है ये होनी जरूरी भी थी। बड़ी कार्रवाई थी अपने आप में। रात को 1 बजे से 5 बजे तक जो है बुलडोजर लगातार चले हैं और बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े स्तर पर जो है यहाँ पर इंक्रोचमेंट था। अवैध जमीन, अवैध तरीके से इंक्रोचमेंट किया हुआ था। मस्जिद पूरी तरह सेफ है। मस्जिद के आसपास जो है पूरा इंक्रोचमेंट। एक चीज आपने ध्यान दी होगी, अगर आप उधर गए होंगे, वहाँ पे जो टूटा है वो अंदर से किचन नजर आ रही है। वहाँ पे बर्तन भांडे हैं, पूरा लगता है जैसे मस्जिद की किचन है। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है वो मस्जिद की ही किचन है। तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं जो पूरा इंक्रोचमेंट है उसमें मस्जिद का भी हाथ हो सकता है। मस्जिद के जो लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, उसी की वो पूरी किचन नजर आ रही है। और इंक्रोचमेंट जो देखिए जो गलत है वो गलत है। सरकार अपनी जमीन तो जरूर छुटाएगी। भाई एक हादसा तो भी हो गया होता, बच के बाल बचे। कोई बात नहीं, ये तो प्राकृतिक आपदा भाई, कहीं भी ऐसे हादसे तो होते रहते हैं जी। तो बहुत अच्छा जो है एक्शन हो रहा है। सरकारी जमीनें छूटनी चाहिए। आप इस बात
एज ए पत्रकार, जिंदा जमीर की जो पत्रकारिता है, अगर उस लिहाज से अगर बात चीज एक है कि अगर कहीं भी अतिक्रमण हो रहा है, गलत कोई भी कर रहा है, तो इसमें खुश और नाखुश वो बहुत सही होना चाहिए, बिल्कुल जायज होना चाहिए। अगर ये अवैध है और कोर्ट का फैसला आया है तो बिल्कुल जायज है कि वहां से हटना चाहिए कोई चीजें। आता है बाहर से, उत्तर प्रदेश से, अपने परिवार के साथ, पूरी जिंदगी लग जाती है 50 गज का प्लॉट खरीदने में। बाहर से कोई और आते हैं कब्जेबाज, खाली मैदान देते हैं, खाली सड़क देते हैं, अपना घर मकान दुकान बना के रहने लगते हैं, नकली कागज बनवा लेते हैं और जो है सारा सरकारों को सपोर्ट करती है, सब कुछ पहन तो यहीं के होंगे बुलडोजर, तो उत्तर प्रदेश से तो नहीं मंगाई है बुलडोजर तो यूपी वाले तो नहीं। आपको बता रहा हूँ कि जो है ना, मैं समझ गया आपकी बात भाषा, बिल्कुल समझ गया मैं। यानी कि एक आदमी कहीं दिल्ली से, कहीं मतलब बाहर से जो लोग आते हैं, चाहे यूपी से, हरियाणा से, एक एक पाई पाई जोड़ के अपना वो बनाता है आशियाना। यदि वो गलत तरीके से गिराया जाता तो गलत है, लेकिन फिलहाल भाई ये उत्तर प्रदेश के बुलडोजर नहीं है, दिल्ली के ही बुलडोजर हैं। और ये जो कार्रवाई करी गई है, इसके बाद हम देख सको, कैमरामैन थी कुंगानी घुमा दे कैमरा, किस तरह से जो है पूरा का पूरा जो इलाका है वो पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और जो अफवाहों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है, तो अफवाहों की जो चीजें चल रही हैं उनसे बचें, आप अफवाहों से बचें। और फिलहाल जो हमने पड़ताल करी है वो ये है कि मस्जिद के आसपास का जो इलाका है, केवल उसी को, यानी कि जो अवैध निर्माण था उसी को गिराया गया है। और हाँ जी, चलो भाई, फिलहाल जो है इन तस्वीरों पे छोड़ के तरती जान लग रहे हैं। और दिल्ली का रामलीला मैदान, जिसमें कि फैजे इलाही जो मस्जिद है, इसके आसपास का जो इलाका है, जो अतिक्रमण था, जो अवैध निर्माण था, उसको जो है तोड़ा गया है। उसी तोड़फोड़ के दौरान दिल्ली पुलिस और दिल्ली की जो भीड़ है वो आमने सामने हुई, जिसमें पत्थरबाजी भी हुई, बैक गिर जानते भाई, जिसमें जो है पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। हालांकि 5 लोगों की गिरफ्तारी की बात जो है वो लेकर कान लग रही है। तो चारों तरफ की अगर मैं बात करूं तो फुल सिक्योरिटी सिस्टम जो है ना वो लागू कर रखा है। चारों तरफ से हर जो इधर आने जाने वाला जो रास्ता है उस पर बैरिकेटिंग कर रखी है। उसी की जो तस्वीरें वो लगातार तो हम देखने लग रहे हो। नगर निगम दिल्ली की जो गाड़ियां हैं वो मलबा भर भर कर यहाँ से जो है वो ले जाने लग रहे हैं। चलो भाई, फिलहाल इन तस्वीरों पर छोड़ कर तरती जान लग रहे हूँ। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।